नमस्कार। स्टडी आई क्यू आई हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। एक इंपॉर्टेंट खबर अभी अभी आई है कि केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। 2024 के एग्जाम में आपने देखा था स्पोर्ट्स से ही कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे यूपीएससी ने, और अब ये नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पिलर्स रखे गए हैं, क्या उद्देश्य रखा गया है, कैसे ये वर्कआउट करेगा। खबर है क्या भाई, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा, और खेल परिदृश्य को रीशेप करना इसका मकसद है। साथ ही एक मकसद यह है कि भाई खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाया जाए। तो ये दो मकसद बहुत क्लियर हैं कि जो स्पोर्ट्स लैंडस्केप है इंडिया का, उसको रीशेप कर लिया जाए और लोगों को खेल से जोड़कर सशक्त बनाया जाए। देश को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना इसका मकसद है, और इसी पर जोर दिया जा रहा है। आपको पता है 2036 के लिए जो ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए भी इंडिया बिड कर रहा है और पुश कर रहा है कि किसी भी तरीके से 2036 के ओलंपिक खेलों में इंडिया को मेजबानी मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, भारतीय इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी इंडिया का कद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी अभी भी खबर आई है थोड़ी देर पहले कि इंडियन डेलीगेशन जाकर ओलंपिक में हेडक्वार्टर्स में जाकर मिलकर आई है, और ये पुश कर रही है कि किसी तरीके से मेजबानी मिले। तो ओलंपिक खेलों सहित इंटरनेशनल आयोजनों में इंडिया शानदार प्रदर्शन करे, इसके लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में इंडिया को स्थापित करने का ये पूरा रोड मैप इस पॉलिसी में रखा गया है। अब नई नीति मौजूदा जो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 वाला है उसका स्थान लेगी। इसका मतलब 24 साल ऑलरेडी गुजर गए हैं पिछली राष्ट्रीय खेल नीति को बनाए हुए। इसमें 5 प्रमुख पिलर्स रखे गए हैं, और इन 5 प्रमुख पिलर्स में क्या क्या है देखिए। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता पहला पिलर है, आर्थिक विकास के लिए खेल और सामाजिक विकास के लिए खेल, और जन आंदोलन के रूप में खेल, ये 3 पिलर और ऐड किए गए हैं। और शिक्षा के साथ इसका एकीकरण यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ खेलों को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण पिलर है। ये पिलर्स आपको याद रखने होंगे, कई बार सवाल ऐसे ही बन जाते हैं। अब एक एक कर इन पिलर्स के उद्देश्यों को देखते हैं। पहला है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता। इसमें ग्रास रूट लेवल से लेकर एलीट लेवल तक, यानी एकदम जमीनी लेवल से लेकर हायर स्टैंडर्ड लेवल तक, यानी एडवांस लेवल तक खेल कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना इसका मकसद है। खेल प्रतिभा को अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया जाए, शीघ्र पहचान कर लिया जाए। छोटे बच्चों में ही खेल की दिख जाती है स्किल भी और जागरूकता भी। उसी समय अगर आइडेंटिफाई कर लिया गया और उनको तैयार कर दिया गया, तो वो जो एथलीट्स तैयार होंगे ऑब्वियसली वो अवार्ड विनिंग होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस इंडिया में इस बात की पहचान तो है कि हम कहां चूक जाते हैं, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं तैयार है। तो मैकेनिज्म तैयार करना है ताकि खेल प्रतिभा की शीघ्र पहचान हम कर सकें और उन्हें तैयार कर सकें, उन्हें ट्रेन किया जा सके। प्रतिस्पर्धी जो लीग और प्रतियोगिताएं हैं, इनकी स्थापना को बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी जाकर ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल तैयार होगा। और ग्रामीण शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हमारी कमी है, बुनियादी ढांचे की कमी है, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्पोर्ट्स क्लब नहीं है, तो वो सब तैयार करना पड़ेगा। तो ये इस नीति में भी अहम मुद्दा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इस तरीके का हो कि स्पोर्ट्स हम आगे परस्यू करा सके बच्चों से। फिर प्रशिक्षण और कोचिंग के लिए वर्ल्ड लेवल की जो प्रणाली होती है उनको एस्टेब्लिश करना, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस की कैपेसिटी को बढ़ाना और उनके गवर्नेंस की कैपेसिटी को भी बढ़ाना, प्रबंधन को भी बढ़ाना, उनकी क्षमता को भी बढ़ाना। देखिए इंडिया में नो डाउट एथलीट्स को लेकर बहुत सारी एथलीट्स को शिकायतें भी रहती हैं और फेडरेशंस पर बहुत आरोप भी लगते रहते हैं। ये एक प्रमुख मुद्दा रहा है। तो उनके भीतर के मैनेजमेंट को सुधारना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि सुधारना पड़ेगा, और ये खेल नीति उस पर जोर देती है। एथलेटिक परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए स्पोर्ट्स जो साइंस है, उसके अलावा मेडिसिन और टेक्नोलॉजी, इनको अपनाने को प्रोत्साहित करना, यह भी पॉलिसी का पार्ट है। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। कोच, तकनीकी अधिकारी जो होते हैं, जो स्टाफ होते हैं असिस्ट करने के लिए, उन सबको प्रशिक्षण देने की जरूरत है और विकसित करने की जरूरत है। तो यह भी रखा गया है कि भाई कोच को भी, खेल कर्मी तो है ही, जो खेल रहा है उसको तो ट्रेनिंग दी ही जाएगी, कोच को भी अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तकनीकी अधिकारी, सहायक कर्मचारी, मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो जिसमें सारे लोग इस बात को समझें कि सब एक पेज पर हैं, ठीक है, तभी जाकर रिजल्ट आएगा। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, चाहे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और एक अच्छा मौका आपके लिए, 7 जुलाई से एक नया बैच शुरू हो रहा है 8 AM सुबह में। इस बैच में 9,999 रुपए से प्राइस स्टार्ट है, एडमिशन ले सकते हैं।
अमृत लाइव कोड यूज करके आप इस एडमिशन को ले सकते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में, तीनों में ही बैच अवेलेबल है और सीमित अवधि का ये ऑफर 7 जुलाई तक है। बैच 2026 के लिए तो है ही, 2027 और 28 के लिए है। प्रतिज्ञा बैच का नाम है। कैसे एडमिशन लेना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, वहां से जाकर पूरी बातों को पढ़िए और उसके बाद अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन लीजिए। अब दूसरा जो पिलर है वो है आर्थिक विकास के लिए खेल। खेलों की आर्थिक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, यानी खेलों को इस तरह से डेवलप किया जाए कि वो आर्थिक रूप से भी क्षमतावान हो। खेल पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है, स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देना, भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को अट्रैक्ट करना, जैसा अभी 2036 के ओलंपिक गेम्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को मजबूत करना और इस क्षेत्र में स्टार्टअप यानी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम में डेवलप करना है अगर, तो उसमें स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा, तब जाकर स्पोर्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम हमारे यहां बनेगा। और इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना, यह भी इसका पार्ट है, इस नीति का पार्ट है। अब निजी क्षेत्र की भागीदारी कैसे बढ़ेगी? CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सहारे, PPP आपको पता है, पब्लिक प्राइवेट की जो पार्टनरशिप वाला सिस्टम है, उसके सहारे निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। इस तरह की नीति बनाई गई है। उसके बाद तीसरा जो पिलर है वो है सामाजिक विकास के लिए खेल। सामाजिक विकास का मतलब ही है कि भाई समाज में सबको बराबर अवसर मिले खेलों में शामिल होने का, सामाजिक समावेशन हो, सोशल इंक्लूजन पर जोर दिया जाए और सोशल इंक्लूजन को आगे बढ़ाने में खेलों की भूमिका पर जोर दिया जाए। ठीक है, तो सबकी भागीदारी की जाए, महिलाओं की भी, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनकी भागीदारी हो, जनजातीय समुदाय हैं उनकी भागीदारी हो, दिव्यांग जनों की भागीदारी, इनकी भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि महिलाएं हों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हों, जनजातीय समुदाय हों, दिव्यांग जन हों, ये हाशिए पर रह जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तो खास तौर पर। तो इनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। यही सामाजिक विकास के लिए जो खेल पिलर रखा गया है उसका एक पार्ट है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको स्टार कर लीजिए कि भारत में जो पारंपरिक खेल हैं, स्वदेशी खेल हैं, उनको पुनर्जीवित करना और बढ़ावा देना। विदेशी खेल तो ठीक है, उनमें तो प्रमोट कर ही रहे हैं, अपने आप भी हो रहा है, लेकिन जो स्वदेशी खेल हैं और पारंपरिक खेल हैं जो कई जगह तो अब मरने के कगार पर हैं, उनको फिर से जीवित करना है और फिर से उनको बढ़ावा देना है। ये भी इस नीति का पार्ट है। तो सामाजिक विकास में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे गांवों में, तबकों में पिछड़े जो वर्ग हमारे रह गए, जो हाशिए पर हैं, जो वंचित तबके हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल कहां होंगे? स्वदेशी और पारंपरिक खेलों में। इसी के जरिए इनका सामाजिक समावेशन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब अगला है शिक्षा से खेलों को जोड़ना। और शिक्षा से खेलों को इस तरह से जोड़ना है कि एक ड्यूअल करियर का पाथ खुल जाए। मतलब एजुकेशन में तो पाथ है ही करियर का, लेकिन साथ ही साथ खेलों में भी एक करियर का विकल्प खुल जाए और एक वायबल करियर विकल्प के रूप में खेल स्थापित हो जाए। तो खेलों के माध्यम से भारतीय प्रवासियों को भी इसमें एंगेज करना, यह भी इसका एक पॉलिसी का पार्ट है। चौथा है जन आंदोलन के रूप में खेल। तो खेलों को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की बात की गई है और इसमें उद्देश्य बताया गया है कि राष्ट्रव्यापी अभियान और समुदाय आधारित कार्यक्रम, यानी राष्ट्रव्यापी अभियान तो आप समझ ही रहे हैं, कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोग्राम्स चलते हैं जगह जगह, उनके माध्यम से खेल में जन भागीदारी को बढ़ावा देना है और फिटनेस कल्चर को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा? एक अवेयरनेस आएगी, एक मिशन के तौर पर काम करने लगेगा और एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की तरफ आगे बढ़ जाएगा। स्कूल में, कॉलेज में, जो वर्क प्लेस हैं, इन सब में भी फिटनेस इंडाइसेस यानी इंडेक्स जैसे आता है ना, फिटनेस इंडेक्स शुरू किया जाए। तो इस नीति की योजना, इस नीति के कंटेंट में है कि स्कूल, कॉलेज और जो वर्क प्लेस हैं जहां लोग काम कर रहे हैं, वहां भी फिटनेस इंडाइसेस शुरू किया जाए, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पहल हो सकती है। ठीक है, अब स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क क्या क्या हैं उनको देख लीजिए। एक तो गवर्नेंस, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्थापित करना है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। प्राइवेट सेक्टर फंडिंग और सपोर्ट के लिए मैंने आपको बताया इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म शुरू करना है और विकसित करना है और PPP CSR के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को शामिल करना है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में AI का इस्तेमाल करना है, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना है और जितने भी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हैं इनका लाभ उठाना है ताकि परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, रिसर्च, प्रोग्राम के कार्यान्वयन में इन सब का इस्तेमाल हो सके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सके और उसके जरिए हम ज्यादा इंप्रूव कर पाए। फिर नेशनल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, इसमें जो भी बेंचमार्क ऑलरेडी डिफाइंड है, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और समयबद्ध लक्ष्य के साथ एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाना है। किस लिए नेशनल फ्रेमवर्क बनाना है? ताकि मॉनिटरिंग के लिए एक फ्रेमवर्क बन जाए। ठीक है,
तो ये नेशनल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाना है, ये स्ट्रेटजी का पार्ट है। मॉडल पॉलिसी है स्टेट्स के लिए, यानी जो ये राष्ट्रीय नीति 2025 वाली है, ये राज्यों के लिए एक मॉडल है। अब राज्य अपनी जो खेल नीति बनाएं, राज्य अपने खेल के लिए जो भी तैयारी करेंगे वो राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप कर पाएंगे, अपनी नीतियों को उसी हिसाब से संशोधित कर पाएंगे या तैयार कर पाएंगे। इसके लिए भी राज्यों को प्रोत्साहित करेगा ये वाला जो राष्ट्रीय स्पोर्ट्स पॉलिसी है। ठीक है, समग्र सरकारी दृष्टिकोण यानी सभी मंत्रालयों और विभागों की गतिविधियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में खेल प्रोत्साहन को जोड़ने का आह्वान है। ठीक है, इसने मतलब पूरे देश के लेवल पर खेल को इस तरह से मोटिवेट करना है। ये इस पॉलिसी के महत्वपूर्ण पार्ट थे। क्विज देख लीजिए कौन सा है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के तहत किन 5 प्रमुख स्तंभों पर यह आधारित है, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी? खेल बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार, उत्कृष्टता वैश्विक मंच पर, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल, शिक्षा के साथ एकीकरण। शिक्षा के साथ एकीकरण मैंने आपको बता दिया कि एनईपी के साथ इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है कि एक ड्यूअल करियर का पाथ खुल जाए, यानी एजुकेशन में तो करियर पाथ हो ही, साथ ही साथ एक वायबल करियर पाथ खेल में भी रहे। ठीक है, ओलंपिक प्रशिक्षण, ग्रामीण खेल, शहरी खेल, महिला सशक्तिकरण और प्रौद्योगिकी, या फिर स्पॉन्सरशिप और मीडिया कवरेज। क्या उद्देश्य है, किन पिलर्स के तहत ये है आधारित है, इसी का जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आपकी तैयारी से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण खबर लेकर मैं आऊंगा, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।